हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 7th क्लास इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग ऑफ करी डिस्कस करेंगे। यदि आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। करी अ 5 month old बेबी एलिफेंट लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर। करी एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट होता है जो रहता है और बड़ा होता है। उसका एक 9 साल का फ्रेंड होता है, कीपर होता है, यानी 9 साल का लड़का होता है। वो उसका दोस्त भी होता है और कीपर भी होता है। करी डजंट ईट मच। करी ज़्यादा नहीं खाता था। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। केवल एक दिन में 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। करी प्लेफुल था और सेंसिटिव था। प्ले में फ्लो होता है जो खेलता था, मिलनसार हम कह सकते हैं। सेंसिटिव संवेदनशील था। और करी एक लड़के को डूबने से बचाते हैं। तो देखिए स्टोरी में क्या है। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी जो हाथी था वो 5 महीने का था जब वो मुझे देखभाल के लिए सौंपा गया। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. I was 9 years old. मैं 9 साल का था और मैं उसकी पीठ तक पहुंच जाता था यदि मैं टिप्टो यानी अपने पंजों पर खड़े हो जाता। He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो इतना ऊंचा लगभग 2 साल तक रहा। We grew together. That is why that is probably why I never find out just how tall he was. हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए, इसलिए शायद मुझे नहीं पता लगा कि वो कितना लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. वह एक पवेलियन में रहता था, एक छप्पर की छत के नीचे जो मोटे पेड़ के तनों पर टिकी थी, ताकि वह गिरे नहीं जब करी इन खंभों को टक्कर मारे। यानी जब करी मूविंग करे और इन खंभों को टक्कर मारे तो गिरे नहीं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। करी ने एक चीज़ की थी, उसने एक लड़के को बचाया था। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of pigs a day to chew and play with. Curry ज़्यादा नहीं खाता था परंतु उसको nevertheless he needed 40 pounds of pigs. उसको 40 पाउंड टहनियाँ चाहिए थी एक दिन में चबाने और खेलने के लिए। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. प्रत्येक दिन मैं उसको मॉर्निंग के समय नदी पर ले जाता था उसको स्नान करने के लिए, यानी नदी में स्नान करने के लिए मैं उसको ले जाता था। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो वहाँ पर जाकर नदी पर वो जो रेत होता था किनारे पर उसमें लेट जाता था और उसका जो शरीर था उस पर मैं 1 घंटे तक रेत को रगड़ता था। आफ्टर दैट इसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो कई यानी लंबे समय तक पानी में लेट रहता था। ऑन कमिंग आउट और जब वो बाहर निकलता था, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी। तो उसकी जो स्किन होती थी वो एक आबनूस का जो पेड़ होता है एबनी होता है उसकी तरह चमकती रहती थी। एंड ही वुड स्क्रील और वो चिंगाड़ता था। कब चिंगाड़ता था? विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। जब मैं उसकी बैक के नीचे जो उसकी पीठ थी उसके नीचे मैं रबिंग करता था पानी से, तो वो खुशी से आनंद से चिंगाड़ता था यानी आवाज़ करता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। फिर मैं उसको कान से पकड़ के ले चलता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। क्योंकि हाथी को चलाने के लिए, उसको लीड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लेसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और उसको जंगल के एज होता है किनारा, और उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था
और मैं जंगल के अंदर चला जाता था उसके लिए, उसका जो डिनर होता है उसके डिनर के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए। लस्सी होता है स्वादिष्ट। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैस्ट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इट टेक्स half an hour to sharpen the haste because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। कहता है कि वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैस्ट। हैस्ट होता है ये लकड़ी वगैरह काटने के लिए, एक्स होता है जो हमारी कुल्हाड़ी होते हैं उसी की तरह एक छोटा औजार होता है। तो इसके लिए टहनियों को काटने के लिए जो औजार है वो तेज़ होना चाहिए था। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैस्ट, और उसको तेज़ करने के लिए आधा घंटा लग जाता था। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड, क्योंकि यदि आप कोई टहनी है उसको आपने मल्टीलेटेड कर दिया यानी कई जगह से काट दिया तो एक हाथी उसको टच नहीं करेगा, उसको नहीं खाएगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे अरेंज करना आसान कार्य नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। कहता है कि मुझे सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, क्या प्राप्त करने के लिए? टू गेट द मोस्ट डेलिकेट, स्वादिष्ट और टेंडर ट्विग्स यानी छोटे छोटे टहनियाँ, उसके लिए गेन करने के लिए, उसके लिए प्राप्त करने के लिए, यानी उसके लिए प्रोवाइड करने के लिए करी के। As he was very fond of young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches। As he was very fond of young branches of banyan trees, उसको जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी छोटे छोटे टहनियाँ उसको अच्छी लगती थी। विच ग्रोज, जो एक बनियान का ट्री होता है जो एक गिरजागर की तरह उसके पत्ते और टहनियाँ फैल जाती हैं, वो उसको उसकी टहनियाँ उसको अच्छी लगती थी। आई वॉज गैदरिंग सम one spring day in March when suddenly I heard Kari calling to me in the distance। एक दिन मैं उसके लिए कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था, ये स्प्रिंग का मौसम था मार्च में, तो अचानक मेरे को आवाज़ सुनाई दी जैसे करी मेरे को बुला रहा था। करी कॉलिंग मी, करी मेरे को बुला रहा था इन द डिस्टेंस, दूर। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, तो एक बेबी एलिफेंट होता है जो उसकी आवाज़ थी वो, क्योंकि वो छोटा ही अभी बच्चा ही था। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो लस्सी से होता है टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग, हैस्ट होता है स्मॉल एक्स, और मल्टीलेटेड होता है टॉन अक्वर्डली या डिसफिगर। तो एक दिन ये लड़का कहता है कि एक दिन मैं उसके लिए कुछ टहनियाँ काट रहा था, उसको प्रोवाइड करने के लिए इकट्ठी कर रहा था, तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई इसको नुकसान पहुंचा रहा था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।